हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू फिज़िक्स चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त, मैं आपका टीचर मोहम्मद रेहान इस चैनल के माध्यम से क्लास 12 की फ़िज़िक्स की तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, और 2023-24 के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है फ़िज़िक्स का, जिसका बैच का नाम है सक्सेस बैच। ठीक है स्टूडेंट, तो जो भी स्टूडेंट 2024 में फ़िज़िक्स का पेपर देने वाले हैं तो सक्सेस बैच में उन सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फ़िज़िक्स से इंट्रोडक्शन देखेंगे और जो सिलेबस वगैरह है और पैटर्न क्या रहता है इसका उसको देखेंगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस और उसका पैटर्न बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम फ़िज़िक्स की अगर बात करें तो देखिए फ़िज़िक्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स इज़ अ थॉट। ठीक है, फ़िज़िक्स क्या है? एक थॉट है, यानी एक सोच है। जो बच्चा जितनी अच्छी कल्पना कर सकेगा उतने ही बेहतर ढंग से फ़िज़िक्स को समझ पाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ। हम कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकते हैं, वो वापस नीचे आती है। दिस इज़ अ फिज़िक्स। आपके घर पर फ़ैन होगा, आपने फ़ैन को चलता हुआ देखा, वो चल रहा है, यानी लाइट आ रही है उसके अंदर। दिस इज़ अ फिज़िक्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फिज़िक्स से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं कि नई से नई चीज़ आपको मिल रही है, तो दिस इज़ अ फिज़िक्स। ठीक है, यही क्या है? फिज़िक्स है। फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स क्या है? एक सोच है। हमें जितनी अच्छी हम कल्पना कर सकेंगे हम उतने ही बेहतर ढंग से फ़िज़िक्स को सीखेंगे। ठीक है, आप लाइट का इतना बहुत सारा मज़ा ले रहे हैं, ठीक है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब क्या फ़िज़िक्स की ही तो देन है ये। तो ये सब, ये लाइट के बारे में जो माइकल फ़ैराडे का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। ठीक है, माइकल फ़ैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और लाइट के बारे में जो सबसे अपने सिलेबस और पैटर्न की ओर चलते हैं, यानी 12th क्लास की फ़िज़िक्स का सिलेबस क्या रहेगा और पैटर्न क्या रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैंने आपको बताया सक्सेस बैच स्टार्ट किया है, इस पर 12th क्लास की फ़िज़िक्स की पूरी तैयारी होने वाली है। तो जो भी साथ में आपके स्टूडेंट है, ये रिलेटिव हैं, उन सबको मेरी ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। शेयर कर दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जल्दी से चैनल पर जुड़ जाएँ। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में ठीक है आगे बात करते हैं। बीच बीच में क्या देखिए 12th क्लास का सिलेबस, 12th क्लास की फिजिक्स का देखिए क्या सिलेबस रहेगा और पैटर्न को डिस्कस करेंगे। देखिए जाए, देखिए यहाँ पर 2 खंड में बांट दिया गया है, यानी 2 बुक होती हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है, ये पहली वाली बुक के अंदर 5 यूनिट दी हुई हैं। ठीक है, यानी दोनों बुक से 35-35 नंबर का पेपर आएगा और ये 5 यूनिट दी हुई हैं। तो पहली यूनिट के बाद देखिए यहाँ पर खंड का ये बुक दे दी है यहाँ पर, ये खंड का, यानी ये 35 नंबर का पेपर आएगा। इसके अंदर 5 यूनिट है। कौन कौन सी? सबसे पहली यूनिट 1 है स्थिर वैद्युत की, इससे 8 नंबर का आएगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे 8 नंबर के पूछे जाएंगे स्थिर वैद्युत की से। किससे पूछे जाएंगे? स्थिर वैद्युत की से। ठीक है, ये जो स्थिर वैद्युत की है इससे 8 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, और अगला यूनिट क्या है? धारा विद्युत। धारा विद्युत पढ़ेंगे तो इससे कितने नंबर का पूछा जा रहा? 7 नंबर का पूछा है। स्थिर वैद्युत की में आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश और क्षेत्र को पढ़ना है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता को पढ़ना है। ठीक है, ये स्थिर वैद्युत की पढ़ी है, मतलब आपको ये लेसन पढ़ने हैं, तो इससे 8 नंबर का आएगा। और धारा विद्युत में आपको पढ़ना है वैद्युत चालन और किरचॉफ के नियम, इससे पूछा जा रहा है 7 नंबर का। ठीक, आगे अगर बात करें यूनिट 3 क्या है? धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक। ठीक है, ये 8वां, ये भी 8 नंबर का पूछा जाएगा यूनिट 3 जो है। और देखिए यूनिट 4 बहुत बढ़िया, इससे क्या एग्जाम में काफ़ी बार मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, बहुत अच्छा लेसन है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये यूनिट नंबर 4 देखिए, इससे भी 8 नंबर का पूछा जा रहा है। ठीक है, यूनिट 4 से। और यूनिट 5 की अगर बात करें, देखिए इसमें क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है, इससे न पूछाएगा, बहुत छोटा लेसन है, इससे 4 नंबर का पूछेगा। तो टोटल इस तरीके से ये कितने नंबर हो जाते हैं हमारे? 35 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, यूनिट 4 से 4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो ये हमारा, यानी ये जो भाग 1 हो गया फिजिक्स का। भाग 2 देखेंगे, उससे भी 35 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी यूनिट जो है वो यूनिट देखिए 6, यूनिट 6। देखिए यूनिट 6 को देखते हैं, प्रकाश की।
ठीक है। इससे 13 नंबर का पूछा गया एग्जाम में, सबसे ज़्यादा जो पूछा जा रहा है देखिए इसी से पूछा जा रहा है। 13 नंबर का एग्जाम में आएगा इससे, ठीक है, 13 नंबर का प्रकाशिकी से। अगला द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, इससे 6 नंबर का पूछा जा रहा है एग्जाम में। और परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर को पूछा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ देखिए भी बहुत अच्छा लेसन है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, ज़रूर पढ़ते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ से। तो इस तरीके से हमारे ये 70 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 35 का से 35 कैसे। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी यूनिट से कितना पूछा रहा है, तभी हम उसकी बेहतर से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, उस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आपको सिलेबस और पैटर्न बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये 70 नंबर का हो गया। आप जानते हैं पेपर जो होता है, पूरा पेपर जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो वो 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से, ठीक है, यानी 100 नंबर का पेपर होता है, उसको 70-30 में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 70 नंबर की जो होती है वो थ्योरी हो जाती है और 30 नंबर का क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यानी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो हमें 70 नंबर को देखना। स्टूडेंट अगर 70 नंबर की बात की जाए, देखिए पेपर जो आता है फिजिक्स में ऑप्शनल बहुत ज़्यादा होता है, और किसी सब्जेक्ट में आपको इतना ऑप्शनल देखने को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा चॉइस जो मिलेगी आपको फिजिक्स में मिलेगी, ठीक है। फिजिक्स का पेपर जो है वो 70 का ना आकर के बल्कि 95 नंबर का आता है, 95 मार्क्स का आता है, ठीक है। अगर सोचा जाए तो उनमें से 95 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो 95 में से अगर आपने 50 नंबर भी गेन कर लिए, या मैं तो कहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर लेकर आएंगे। अगर 95 में से आपने 60 प्लस भी लेकर स्कोर कर लिया और 30 हो गए तो आपके 90 प्लस नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे, मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी इस बार परसेंटेज 95 प्लस बनने वाली है, ठीक है। फिजिक्स में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, तो मेरे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, अब पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है, ये 70 नंबर का जो पैटर्न है, देखिए प्रश्न ये 70 अंक जो है ये किस तरीके से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। देखिए पैटर्न को भी समझना बड़ा ज़रूरी है, हमें मालूम होना चाहिए कि पेपर में क्या क्या आ रहा है, ठीक है। पैटर्न देखें आप, देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये हमारे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा, 1-1 नंबर का होगा। यानी इस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो 6 नंबर के आएंगे, ठीक है, आएंगे। ऐसे ही देखिए अगले आगे देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, ये भी 6 आएंगे और ये भी 1-1 नंबर का होगा। इसके लिए भी देखिए हर क्वेश्चन के लिए 1 अंक होगा। आगे बात करें लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आते हैं 4, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शनल मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, 4 होंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने का आएगा, 2 अंक का। तो इस तरीके से यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 8 नंबर के, ठीक, टोटल 8 नंबर हो जाएंगे इसके। लघु उत्तरीय प्रश्न और आते हैं, देखिए 5 प्रश्न और आते हैं जो कि 3-3 अंक के होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 टाइप के आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब एक इस टाइप के होंगे कि उसमें 2-2 नंबर मिलेंगे, और दूसरा क्या, उसमें आपको 3-3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और आगे यानी 3 टाइप के आ रहे हैं बल्कि, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न 3 टाइप के आएंगे, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन और आएंगे जो कि 15 नंबर के होंगे। फिर 5 क्वेश्चन और आ रहे हैं, देखो ये भी 15 नंबर के होंगे। ओके स्टूडेंट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, देखिए यहीं से आपको देखिए समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट, यानी 6ठा वाला पॉइंट। देखिए अगर आपने इन क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कर ली, यानी इसे आपने अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे सही कर दिए, यानी आपके ये 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है, तो 20 नंबर तो आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, ठीक है स्टूडेंट, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत करें वो डेरिवेशन पर और न्यूमेरिकल पर करें, ठीक है। जब आप डेरिवेशन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न के में ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और ये शॉर्ट है, ये दोनों तो ही क्लियर हो जाएंगे बढ़िया एकदम, ठीक है। वेरी शॉर्ट है आपके 1-1 नंबर के, वो परिभाषा वगैरह 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, या मात्रक पूछ लिया, किसी में बीमा पूछ ली गई, ठीक है, वो आपके वैसे ही जब आप पढ़ते हुए चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराते हुए चलूँगा। तो मैंने आपसे स्टूडेंट प्रॉमिस किया है कि मैं आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ फिजिक्स की। तो मेरा आप सभी से देखिए रिक्वेस्ट है कि मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मेरी ये इंट्रोडक्शन की क्लास है फिजिक्स की, बहुत बढ़िया। देखिए आप बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको सिलेबस और पैटर्न इसमें समझाया है, और आप आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आगे मैं आपको PDF, जैसे ये PDF है वैसे ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, और हैंड रिटन नोट्स होंगे मेरे। मैं टेलीग्राम के मैं चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।